मेरे साथ उत्कर्ष जी हैं। उत्कर्ष जी बॉम्बे से। बॉम्बे कहाँ से? मुंबई चंगी रोड। चर्मी रोड। कहाँ पर? गिरगांव चौपाटी के बाजू में। चौपाटी तो फिर काफ़ी दूर हो गया यहाँ से। हाँ काफ़ी दूर है। तो यहाँ से प्रॉपर मुंबई बोलते हैं ना, साउथ मुंबई, वहाँ से तो चर्च गेट के पास। चर्च गेट के पास एग्जैक्टली ऑपोजिट फ्रॉम श्री राम जी मलाड से हैं। तो आप क्या करते थे? सर मैं ICICI बैंक में था, होम लोन में था। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया तो बैंक छोड़नी पड़ी मुझे। अभी सर मैं TPSL करके कंपनी है, वहाँ पे बैक ऑफिस में काम करता हूँ। तो अभी ज्योतिष में कब से? सर मैंने इनफैक्ट मुंबई में थोड़ी जगह दादर में ना फ्री सेमिनार होते रहते हैं लोग के ज्योतिष वाले के, महाराष्ट्र में। तो वहाँ पे बहुत बार जाते रहता था, शाम को 6 या 9 के बीच में होते रहते थे। तो एक आध बार एक ने बेसिक कोर्स कराया था, नाम नहीं जाना उनका अभी। तो वहाँ पे बेसिक कोर्स करने गया था मैं। तो वही बहुत इतना कन्फ्यूजन है सर वहाँ पे ना। हुआ क्या था, अंदर कहाँ से आई बात, मेरी बेटी की कुंडली मैंने देखी थी। तो मतलब लेके गया था किसके वास्ते, तो जैसे सभी मम्मी डैडी लोग लेके जाते, तो उसके अष्टम स्थान में मंगल था। तो मुझे वो बंदा बोला पूजा जी कि इसको साइकिल भी मत दो चलाने के लिए, आपकी बेटी के लिए बहुत प्रॉब्लम है इसका। ये मैं अभी बोलना नहीं चाहता क्या क्या बोले थे, तो बहुत डरा गया। तो मैं बोला कि इसलिए मैं जैसे अगर बेटी के बारे में कुछ कोई बोलता है तो थोड़ा वो होता है, तो मैं इसलिए बोला कहीं सीख के कहीं से एटलीस्ट कहीं पे अवॉइड कर पाए। तो एक लाल किताब करके एक बुक आती है, तो इंटरनेट पे जाके मैंने देखा कि रेमेडीज ऑफ 8th हाउस मार्स, तो उन्होंने बताया ये कुछ करो। तो मुझे थोड़ा वो लॉजिकल लगा नहीं। उन्होंने जो उपाय बताया था कि शक्कर दो, उनके ऊपर से उतारो, फिर मशान में जाके उगाड़ दो तो हो जाएगा। मतलब ये तो चले जाते हैं, लेकिन तो इलॉजिकल लगता है ना। वैसे कहा क्या होगा, थोड़ा लॉजिकल आदमी का समझ में तो आना चाहिए कि इससे कुछ होगा। मुझे लगता है आप डर रहे थे इसलिए। हाँ तो इसकी बात नहीं है सर, थोड़ा इलॉजिकल लगा। स्मशान में कहाँ जाओ खोदने के लिए, बाद में क्या करेंगे शमशान में जाने का। तो बाद में तो मैंने एक है बंदे, उनके पास गया ट्रेनिंग के बेसिक के लिए, थोड़ा देख कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने वही सब अष्टम स्थान प्रॉब्लम है मंगल वहाँ पे, तो वही सब। बाद में वो इतना योगा से बताया ना, ये इसको वो देखता है, उसको वो देखता है। तो मुझे थोड़ा बाउंसर जाना चालू हो गया। तो समझ में नहीं आता कि कुछ समझे ना आदमी तो आगे कुछ कर पाए। महाराष्ट्र लोग तो बाउंसर खेल लेते हैं खेल लेते, लेकिन क्या हो पता है मेरा आदत नहीं है खेलने का। क्योंकि जो बोल रहे थे कि थोड़ा बेच चाहिए आदमी, एक तो डरा हुआ आदमी जा रहा है आपके पास, तो कुछ समझ में नहीं आया मुझे। मंगल के बारे में डराया, फिर गंडमूल के बारे में डराया मुझे कि आपकी मेरी बेटी, अरे तुम दोनों मेरी बेटी और बेटा एक बुध के नक्षत्र में है और एक केतु के नक्षत्र में। मुझे बोला एक काम करो, उसने उपाय बताया, मैं आपको बताऊँ क्या बताऊँ। बोले सर क्या करूँ, तुम दोनों को ना आप किसी को गोद दे दो, दोनों बच्चों। हाँ लिटरली बताया, मैं अभी नाम बताऊंगा ना, बहुत बड़ा वो है, नाम नहीं बताना चाहता। इन दोनों को आप गोद दे दो। बोला सर मतलब क्या? नहीं ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, इन दोनों को गोद दे दो। बोला सर मैं कैसे गोद, होने दो प्रॉब्लमेटिक, गोद कौन कैसे देगा? ये तो एक काम करो, आप स्टैम्प पेपर लेके आओ, उसके ऊपर आप सब लिख के दो कि मैं मेरे जो बेटे दे रहा हूँ। जो वर्ड बोला हूँ मैं अभी मैं बोल भी नहीं सकता नॉर्मली बहुत। तो मैं सुन के लिए अभी गया था उसके पास, सुन के ले रहा था। तो हाँ सर ठीक है। तभी मुझे पता नहीं था गणबुल क्या होता है। आपका एक वीडियो देखा मैंने, आप गणबुल को आपने जब चीर रहा था उसके अंदर वीडियो के अंदर, तब मुझे पता चला क्या चीज़ है वो। तो उसने बोला था, उसने मुझे गणबुल समझा नहीं था। उसने बस बोला कि ये आपके बेटे या बेटी दोनों आपके लिए वो है, ये ऐसे बोल रहा था। बोला ठीक है, वहाँ से अभी निकल गया। तो अभी ये आदमी जैसे भूख रहती है तो ढूंढता है कहीं पे कुछ गाड़ी मिल जाए या कहाँ मिल जाए। अगर आपके पास पैसे आते हैं आप बड़ा होटल ढूंढते हो, कुछ तो ढूंढो खाने के लिए। तो ऐसे ही इंटरनेट के ऊपर हम लोग ढूंढते रहते हैं। तो आपका वीडियो मिला मुझे, पहले गणबुल का मिला, मंगल का मिला आपके, क्योंकि मैं अभी ईश्वर उड़ गया था तो मैं छोटी छोटी वीडियो देख रहा था। तो आपके वो तो दोनों वीडियो छोटे 10-15 मिनट के कुछ है। तो वो देखा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फिर आपके थोड़ा वो बीच में मैंने देखा कि मुंबई में है कि आप कहाँ के हो देखा, तो मुझे पता चला दिल्ली के हो। तो इसलिए मैंने आपको ईमेल किया था मुंबई आते हो क्या। तो लकीली मेरा पता नहीं है, शायद कुछ स्टार रहेंगे तो आप मुंबई में आ रहे थे, तो फिर बोला कि मिलते हैं, बस इसलिए यहाँ पे आए। और आज अभी तो इतना कुछ अलग लग रहा है, मतलब कुछ अलग ही लग रहा है सब कुछ। जो पिछले पर्दे के पीछे था अभी आगे आ चुका है, पर्दे टोटली क्लियर हो चुका है। जितने भी मिसकंसेप्ट थे सब क्लियर हो चुके हैं। इनफैक्ट मैंने जब देखा आप 2-3 साल के बाद। और एक चीज़,
मैंने बहुत बार देखा ये लोग ना कहीं से प्रिंटेड कुछ तो डेटा लेके आते हैं और कुछ भी ये कुंडली किसकी है क्या कुछ पता नहीं रहता, इसके उसके ऊपर से एक कुंडली के ऊपर से 6-7 शादी भी सब कुछ उसके ऊपर निकाल डालते हैं। हम लोग यहाँ पे डिफरेंस से नहीं एक कुंडली निकालेंगे, इसके ऊपर शादी, फिर ये वो घर, फिर उसके ऊपर शिक्षा, तो उन्होंने कुंडली धीरज रहती है क्या पता नहीं। हम लोग यहाँ पे डिफरेंस कैसा है कि हम लोग आपने क्या किया क्लास में से लोगों की कुंडलियाँ निकाल दी थी, उनका डेट ऑफ बर्थ जो लाइव मैंने नहीं निकाली यार, ये मेरे पे पड़ गई है। तो देखो उससे क्या होता है, ये कॉन्फिडेंस लेवल है ना जो सब पता नहीं आपको ये कहाँ से कहाँ चला जाता है। क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि बाबा नहीं ये, क्योंकि आप कोई भी कुंडली लगा दोगे हमको बता दोगे तो हम लोग तो स्टडी की तरफ से थ्योरी की तरफ से देख लेंगे, लेकिन ये जो बंदा आके बोलता है कि 1940 में उनके पिताजी का जन्म हुआ था, वो 1998 के बाद आपने जो बताया रवि को कि उसके बाद से आपका इशू चालू हो गया होगा, और रवि का फेशियल एक्सप्रेशन अभी देखना चाहिए था, इट वाज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड कि आपको ये इसका ऐसे ही रहता है फेस। फिर एक आपने बताया 8 साल बाद आपकी शादी होगी, इतना बोलना बोले तो सर सच्ची आपने जो टेक्निक है उसमें इतना स्ट्रेंथ मेरा टेक्निक नहीं है, ये गुरुजी की टेक्निक है, गुरुजी ने हमें पढ़ा दिया तो मैं आप सबको पढ़ा पा रहा हूँ। हमारे वो नहीं पढ़ाते तो मैं आपको नहीं पढ़ा पाता। तो अपना भी यही है, मैं आज बड़ा खुश हूँ जो आपने बात की है। खुश इसलिए हूँ कि ऑब्जेक्टिव, पहला जो ऑब्जेक्टिव है कि जो लोग हैं वो जो ये गंडमूल साड़सती मंगलीगी से जो डरे हुए, पहला स्टेप है, पहले तो उसको खत्म करें। ये देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग डरे डरे घूमे यहाँ पर, ये बच्चा मेरे लिए ठीक नहीं, मेरा भांजा मेरे लिए ठीक नहीं, माँ मेरी ठीक नहीं, बीबी मेरी ठीक नहीं। किस लिए भाई? इट्स वेरी बैड कि हम अपने बच्चों, अपनी बीवी, अपने भाइयों, अपनी बहनों पे तो हमेशा करें, फिर जो भांजे पैदा हो जाए वही मुसीबत है ना। गंडमूल में तो बड़ी मुसीबत है ना, बच्चा भी भारी हो सकता है, मामा भी भारी हो सकता है, भांजा भी भारी हो सकता है। अब किस किस का वजन लेके चले? तो ये मुझे शुरू में बड़ा अजीब सा लगता था, क्योंकि हम भी पैदा हुए ना जब, तो मेरा पहला भांजा जब पैदा हुआ तो वो एक गंडमूल वाला चक्कर था। तो वो सिस्टर जब वो बॉम्बे में पैदा हुआ था, जो सिस्टर जब घर आई दिल्ली में, तो ही वॉज नॉट इवन 27 डेज। हमारी माता जी ने कहा जब तक 27 दिन का है तब तक मामे के पास नहीं जाना जी, और बिजली कड़के तो मामे भांजे को लग रहा है बिजली ही कड़केगी। तो वो कंसेप्ट समझ नहीं आया माता जी का। अब माता जी क्या कहती थी, अब डर जाते थे कि हमने देखा था मम्मी जो है सोटा ही उठा के मारती थी हमारी, उससे काम तो वो काम करती थी कोई, तो हमें तो डर लगता था हमारा। लेकिन ये क्वेश्चन वो दिमाग में रहे थे कि भाई हाउ कम दिस चाइल्ड इज हैविंग अ प्रॉब्लम विद मी और आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस चाइल्ड, आई डोंट नो व्हाई। तो जब हमने पढ़ा, जब बड़े हुए तो हमारी सिस्टर को प्रॉब्लम होगी, सिस्टर की प्रॉब्लम हुई, फिर वही मतलब उसकी मैरिटल प्रॉब्लम थी, वही कले यहाँ समस्या वहाँ समस्या। तो जब इसमें जब एंटर किए ज्योतिष में तो पाया अल्टीमेटली कि ये सब ढकोसला। और जो आप पंडित जी कहते हैं, मैं आपको बताया तो पंडित नॉर्मली भोला है, उसको पता नहीं है, उसको उसके गुरु ने बता दिया गड़बड़ा है, तो इसीलिए वो कह रहा गड़बड़ा है। उस बेचारे को नॉलेज नहीं है एक्चुअली, उसने जो है भावनाओं में आके जैसे गुरु ने बताया वैसा के वैसा मान लिया। ये अगर केतु और मरकरी के में पैदा हो गया बच्चा तो ये गंडमूल का हो गया, तो या तो पिता पे भारी या माता पे भारी या मामा पे भारी, ऐसा वो मान लेता है, उस पर बेचारे की गलती नहीं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर है ये जानते हैं, जैसे वो काल सर की पूजा कराते हैं तो जानते हैं कि हम गलत काम करा रहे हैं, क्योंकि हम 93 से मैं पढ़ रहा हूँ ज्योतिष तो पहले एक काल सर था, अब तो कितने सारे काल सर, तो ये इन्हीं के पैदा किए हुए हैं, तो थे नहीं। तो मंगलिक भी इस तरह से, जो इनिशियल जो बुक है हमारी ज्योतिष की उसमें नहीं है, भारत में जो बृहद पराशर और शास्त्र में कहीं मंगलिक का जिक्र भी नहीं है, बिल्कुल करते हैं। तो ये पहले तो चीज़ ये खत्म है। दूसरा ये साइंस है, ये समझिए, और सनातन धर्म है, मैंने इस पर भी काफ़ी बात की है, हर जगह बीफ पे भी मैंने बताया, इट्स ऑल लॉजिकल। आज देखो फ्रांस में डॉक्टर कहने लगे हैं कि बीफ जो है कैंसर करेगा। तो हमारा जो संस्कृति है टोटली हमेशा जो है वो लॉजिकल रही है, साइंटिफिक रही है, और ये इसको अनसाइंटिफिक बना के ये हमारे बच्चे को ही हम वोट दे दें, अजीब सी बात है। तो अच्छी नहीं, उससे सर बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप जी नहीं पाओगे तो आप काम कैसे कर पाओगे सारा दिन? ठीक है, चलो एनीवे, चलो श्री राम जी मलाड से हैं,
मेरे को हॉबी थी सीखने की, मतलब ये और तो कुछ था नहीं। और मैंने टच वुड मतलब भगवान की कृपा है कि मैं सीधे कहीं गया नहीं हूँ, सीधे आप ही के पास आया हूँ। मैं कहीं भागा नहीं हूँ। बस ये है कि 1 महीना मैंने दिया है। एक वीडियो देखा था राजेश जोशी का यूट्यूब पे, वो मैंने देखे हैं, वो पढ़ाते हैं। वो मैंने 1 महीना वो देखा, तो मैंने सारे के सारे देखे हुए भी सब कुछ। लेकिन जब वही है, जब मैंने उसका चार्ट बनाना देखना चालू किया घर वालों का, तो पापा बोलते थे कि भाई ठीक है, ये खराब है तो ये अच्छा भी तो है, तो होगा क्या, रिजल्ट क्या है? बोले रिजल्ट नहीं पता है। तो उसके भी मैंने देखे बहुत सारे, लेकिन कुछ मुझे रिजल्ट मिला नहीं वहाँ पर। और फिर लकीली एक दिन आपका वीडियो दिख गया, और उसी टाइम में क्लास भी चालू हो रही थी, और सब कुछ जल्दी में और अच्छा ही हो गया। अच्छा, तो आपने वो ज्वाइन कर लिया? ज्वाइन कर ली क्लास। लंबे चक्कर से बच गया, मतलब 5 बच साल गए। बाद आते या हम 2 लोग साल बाद बहुत घूम आते। के ये है आए कि मैं हैं। कहीं गया नहीं हूँ, बच गया बहुत। मेरे सर के बता मैं भी जल्दी पहुंचा गुरु जी के पास, बट मेहनत बहुत की। जैसे पहले मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने आपको बताना 3-4 दिन। फिर मैंने जैसे किसी स्कूल में एडमिशन लेने गए तो उन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं एक क्लास लेट पहुंचा। तो उन्होंने कहा नहीं, ये शुरू से ही शुरू करें। तो 6 महीने वो फिर बेकार हो गए। फिर 6 महीने बाद अटेंड किया, फिर उनका 1 साल पढ़ा। तो वो कंडेंस कोर्स था, 2 ईयर का बनी है। फिर उन्होंने कहा कि प्रेडिक्शन भी आपको सिखाएंगे इसके बाद, जैसे बेसिक के बाद। तो प्रेडिक्शन भी फिर उन्होंने 3-4 महीने ऐसे ही घुमाते रहे। फिर किसी और के पास गए, वो उसने भी बड़े चक्कर लगा, रात 10-10, 11-11 बजे उसके बेचारे घर के बाहर बैठे रहते थे। फिर उसके बाद हम पहुँचे गुरु जी के पास, बट उन्होंने जैसे 6 महीने में हमें पढ़ा दिया। इट वॉज ईजियर एंड ही वॉज अ वेरी सिंपल मैन। अच्छे formulas है नहीं, ना मेरे से इसमें। आसान। अच्छा prediction। बड़े बुजुर्ग लोग हैं ना, तो वो ज़्यादा डाउन टू अर्थ लोग हैं। हम लोगों में फिर भी थोड़ी सी मतलब वो है, मतलब वो आ जाती है कभी कभी घमंड की। मैं जब अपने पेरेंट्स को देखता हूँ, या मैं अपने जीआई या गुजर गए उनको देखता हूँ, गुरु जी को देखता हूँ, वो बड़े डाउन टू अर्थ। और शायद इसलिए भी है कि वो लोग पाकिस्तान से आए तो नंगे पैर आए। आप तो यही क्या, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान से, मतलब बिल्कुल, मतलब समझ लो दिल्ली से करीब 1200-1300 किलोमीटर। तो वहाँ से आया, मतलब वही हो गया जैसे दिल्ली से बॉम्बे। अब सब कुछ ख़त्म और आदमी आया तो आना फिर सब चालू करना, हाँ, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमें कोई कहे जी अब सब कुछ छोड़ के घर भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नंगे पैर जाना होगा, तो बड़ा डिफिकल्ट है। हमारी सिस्टर जो यहाँ रहती हैं अभी, वो तो पैदा ही रास्ते में हुई, ऑन दी वे कैंप में पैदा हुई, ट्रांजिट कैंप। चलिए सर, आपको बढ़िया लगा। थैंक यू सर, आपसे थैंक यू। शब्द कम पड़ जाएंगे सर। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं उनको है। थैंक्स करने के लिए। अरे नहीं, मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी, प्लीज। बेसिकली क्लास का सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि सर यहाँ पे, अगर ये इनका जो मतलब सिखाने का तरीका इतना अच्छा है, इतने ओपन है, ये सर लगते नहीं, इज लाइक एन मेंटर। बोलते ना, गुरुजी है हमारे मेंटर सॉरी मेंटर नहीं, मेंटर ही बोला था आपने, मैंने यार मजाक किया। क्योंकि इतना मतलब मैं देख रहा हूँ, एक नॉर्मली जो आदमी सिखा रहा है ना इस प्रोफेशन में, वो डिस्टेंस रखता है, इसलिए शायद लगता है कि उसको कम आता रहेगा, या पता नहीं क्यों। क्योंकि मैंने जितने भी लोगों को देखा है, एक डिस्टेंस पर रख के बात करेंगे, एक डिस्टेंस पर रख के सिखाएंगे, एक हद के बाद सिखाएंगे भी नहीं। क्योंकि अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछ दोगे, शायद उसको बताना भी नहीं रहेगा या पता भी नहीं रहेगा। लेकिन सबका ऐसा नहीं है। वो नवीन जी जो आपसे बात हुई थी कि अगर मैं आपसे ओपन हो जाऊंगा, तो अगर थोड़े से रफ शब्द हुआ तो मुझे आप सबको मेरी औकात पता चल जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो नहीं औकात बताने। बस ये फर्क है। क्या फर्क पड़ता है उसमें, क्या अपनी औकात का क्या फर्क पड़ता है? यही है भैया, खुला खेल फर्क कब आती। हाँ, खुला खेल फर्क कब आती। ठीक है, Thank you. थैंक यू।